देखिए बेटा आगे चलते हैं अपन स्टोरी में। और आगे क्या है, When all the people had gathered in the gallery, जब सारे के सारे लोग गैलरीज के अंदर इकट्ठे हो जाते थे, जब सारे के सारे लोग गैलरीज में इकट्ठे हो जाते थे, and the king was seated on his throne high up on the side of the arena, और जब राजा एरोना के एक तरफ ऊपर अपने सिंहासन पर बैठ जाता था, he would give a signal, तब फिर राजा क्या करता, एक सिग्नल देता था, यानी कि संकेत देता। A door beneath, ध्यान देना इसका, a door beneath would open, जैसे ही राजा संकेत देता तो उसके नीचे जहां वो बैठा हुआ है उसके नीचे की तरफ से एक दरवाजा खुलता, and the accused person would step out into the amphitheater, और जो व्यक्ति दोषी होता था, अक्यूज होता था, उस व्यक्ति को वहां एम्फीथिएटर के अंदर लाया जाता। डायरेक्टली अपोजिट द अक्यूज्ड देयर वर टू डोर्स, और जैसे ही वो अक्यूज्ड आकर खड़ा होता तो उसके सामने की तरफ दो दरवाजे होते थे। उस अक्यूज्ड के सामने की तरफ कितने दरवाजे होते थे? दो दरवाजे होते थे, एग्जैक्टली अलाइन एंड साइड बाय साइड। वास्तव में देखा जाए तो वो दोनों दरवाजे एक जैसे ही थे। दोनों दरवाजे कैसे होते थे? एक जैसे ही होते थे, और दोनों एक दूसरे के बगल में होते थे, साइड बाय साइड होते थे, दोनों एक दूसरे के बगल में होते थे। The person on trial had to walk over to these doors, यानी जिस व्यक्ति पर मामला चल रहा होता था, जिस व्यक्ति को दंड या फिर रिवार्ड देना होता था, उस व्यक्ति को चलकर उन दरवाजों तक जाना होता था। वह व्यक्ति अपने सामने जो दो दरवाजे होते हैं उन दोनों दरवाजों तक जाता, एंड ओपन वन ऑफ देम, और उनमें से कोई एक दरवाजा वो खोल देता। He could open whichever door he wanted, हालांकि वो कोई सा भी दरवाजा खोल सकता था जो वो चाहता। उस पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती थी कि तेरे को यही दरवाजा खोलना पड़ेगा या वही दरवाजा खोलना पड़ेगा। वह अपने मन से, अपनी इच्छा से कोई सा भी एक दरवाजा खोल सकता था। He was subject to no pressure from the king or his court, मतलब यह है कि प्रजा, राजा या उसके मंत्रियों के द्वारा उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता था। The only influence was that of fate or luck, और प्रभाव जो होना था वो भाग्य का और दुर्भाग्य का होना था, यानी उसका लक है या फिर उसका बैड लक है, ये वहां तय होना था। एक ही अक्यूज, एक द अक्यूज ओपन वन डोर, यदि वह अक्यूज्ड वह दोषी व्यक्ति एक दरवाजा खोलता, ए हंग्री टाइगर केम आउट, तो उसमें से एक भूखा चीता निकल कर आता। It was the finest and most fuel that could be found, and it immediately jumped on him and tore him to the pieces as a punishment for his deed. ये जो चीता होता था ये सबसे ज्यादा खुंखार होता था, बहुत ज्यादा जंगली होता था, बहुत ज्यादा भूखा होता था, और जैसे ही चीता निकलता तुरंत वह उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर देता और उसको टुकड़ों में बांट देता। कहने का मतलब उसको मार देता, और फिर लोग ये मानते कि इसकी गलती थी, ये गिल्टी था, इसलिए उसको उसके गिल्ट का पनिशमेंट मिल गया। लोग ऐसा मानते। When the fate of the criminal was thus decided, when the fate of the criminal was thus decided, said Iron Bells Venran, और जब वो चीता उसको मार देता, मतलब उस आदमी का भाग्य ऐसे डिसाइड होता, तो मरने के तुरंत बाद लोहे की घंटियां बजती। मरने के तुरंत बाद क्या होगा? वह लोहे की घंटियां बजती, आयरन बेल्स बजती या बजाई जाती, एंड ग्रेट बेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर मॉर्नर्स हु वर पोस्टेड आउटसाइड द एरेना, और जैसे ही लोहे की घंटी बजती
तो एरोना के बाहर की तरफ क्या होता था, किराए से रोने वाले लोग खड़े रहते थे। मतलब किराए से रोने वाले लोग खड़े रहते थे कि जैसे ही लोहे की घंटी बजे तुरंत अपन को रोने के लिए चलना है, क्योंकि कंफर्म नहीं था भाई सेल निकलेगा तभी तो व्यक्ति मरेगा। तो बाहर एरेना के बाहर की तरफ कौन खड़ा होता था, किराए से रोने वाले लोग भी खड़े होते थे। तो जैसे ही वहां लोहे की घंटी बजाई जाती तो वो लोग तुरंत एरेना के अंदर आते, रोते विलाप में ये क्या हो गया, कैसे हो गया, वो विलाप करने के लिए आते। And the great ones went up from the hired monarchs who were posted outside the arena. The audience went on with bowed heads. और जो लोग होते वो भी अपने सर झुकाकर चुपचाप घर चले जाते। And doleful hearts, अपने भारी मन से वो भी घर चले जाते। Doleful hearts said that one so young and the fair, also old and respected, should have मेरिटेड सच में। और वो लोग भारी मन से ये बातें करते कि इतना जवान लड़का था और देखो इसका भाग्य क्या हुआ, इतना आदरणीय रेस्पेक्टेड आदमी था और देखो इसका भाग्य क्या था। इस प्रकार से लोग आपस में बातें करते हुए वहां से निकल जाते। If he opened the door, if he opened the other door, यदि वो व्यक्ति दूसरा वाला दरवाजा खोलता, लेडी came out। देखो दो ही काम होते, एक दरवाजा खोला उसमें से शेर आ सकता था, शेर आ गया तो शेर बहुत खूंखार होता था, वो आते ही उस पर आक्रमण करता, उसको मार देता। और जैसे ही वो आदमी मरता वैसे ही लोग लोहे की घंटियां बजाते, जैसे ही लोहे की घंटियां बजाते तो बाहर रोने वाले खड़े होते थे, वो आकर विलाप करते। और इसके बाद में जो लोग होते थे वो अपने दुखी मन से बातें करते हुए उसके भाग्य के ऊपर पश्चाताप करते हुए और गर्दन झुका के वहां से चले जाते। एक तो ये होता था केस। दूसरा केस देखिए, यदि वो दूसरा दरवाजा खोलता, लेडी केम आउट, तो दूसरे दरवाजे से एक महिला। द किंग ऑलवेज चूज अ लेडी हिमसेल्फ। महिला का चयन राजा खुद करता था, दूसरे पर विश्वास नहीं करता कि कौन सा अपराधी है, उस अपराधी के अनुसार महिला का चयन वो खुद करता था। He made sure that each was of the same age and station as the accused and that she was beautiful। दो चीजें लड़की के चयन में वो विशेष तौर से ध्यान रखता था। नंबर एक तो लड़की की उम्र, जो अपराधी व्यक्ति है उसकी उम्र के अनुरूप होनी चाहिए, लगभग समान। जैसे वो 20 साल का है तो लड़की भी 20 साल की ढूंढ के लाएगा। और दूसरी बात वो ये देखता था कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। लड़की कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि उसको रिवार्ड के रूप में माना जाता है। अब भूतने जैसी लड़की लाके खड़ी कर दी तो कौन सा रिवार्ड है? उसके तो हालत बेचारे की वैसे ज्यादा खराब हो जाएगी। ये रिवार्ड दिया है मेरे को, या ये परमानेंट जिंदगी भर के लिए वो दे दिया, क्या कहते हैं उसको, पनिशमेंट दे दिया। The rule was that the accused was to marry her immediately। अब देखिए नियम यह था, यदि दरवाजे से लड़की निकल आएगी तो फिर जो अक्यूज था दोषी व्यक्ति उसको उससे शादी करनी पड़ती थी। It didn't matter if he were already married and had a family। इस बात का कोई मतलब नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा था और उसके परिवार था या नहीं था। पहले से शादीशुदा था तो भी शादी कर, तेरे बच्चे हैं तब भी कोई बात नहीं, इससे शादी करनी पड़ेगी। The lady was a sign of the innocence। लड़की जो थी वो उसके निरपराधता का संकेत होती थी कि लड़की निकली है इसका मतलब ये आदमी दोषी नहीं है, चीता निकला है इसका मतलब ये आदमी दोषी है। ये लोग ये उसका एक प्रकार से न्याय करने का तरीका है। अब जैसे मान लो एक लड़के ने चोरी कर ली, अब किसी ने कह दिया साहब उसने चोरी की कि अच्छा ठीक है, इसका वो फैसला होगा परसों के दिन एरोना में होगा, तारीख तय कर दी। अब एरोना के अंदर तो वो सिस्टम होता था, लड़का जो है उसकी उम्र क्या है वो सब कुछ देखता कि एक दरवाजे में लड़की को खड़ा कर दिया, एक दरवाजे में टाइगर, और उसको बुला लिया। लोग इकट्ठे हो जाते देखने के लिए
कि देखिए क्या होता है, उसको पनिशमेंट मिलता है या रिवार्ड मिलता है। ये देखने के लिए लोग खड़े हो जाते, राजा का आदेश मिलता, बाहर आया, बाहर आने के बाद तो उसके सामने 2 दरवाजे थे, उसने जाकर एक दरवाजा खोला और चीता आ गया और चीते ने आते ही उसको मार दिया। बेचारे ने चोरी नहीं की, लेकिन सब के सब क्या मानेंगे, अरे चोर था, दोषी था तभी तो चीता निकला है, अगर दोषी नहीं होता तो कौन निकलता, लड़की निकलती। अरे तो जिस दरवाजे को खोला उसमें तुमने लड़की को लगाई, नहीं निकलती ना से। ये भी तो पता नहीं है ना भाई कौन से दरवाजे से क्या निकलेगा। अब बाई चांस उसने वही दरवाजा खोल दिया तो वो तो बेचारा निपराध होते हुए भी अपराधी मान लिया जाएगा और मारा जाएगा। ये दोनों चीज उसके साथ होती थी। So if the accused already loved another, यदि कोई accused व्यक्ति पहले से किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था, that other was to be forgotten, तो फिर उसको उस दूसरी लड़की को बुलाना पड़ता था कि अब तू उससे शादी कर ही नहीं सकता, तेरे को तो यहाँ रिवार्ड मिल गया, बस इसी रिवार्ड को ले जा। It was the king's way, ये राजा का तरीका हुआ करता था। He allowed nothing to interfere with his design, वो अपने मुंसूबों को, जो अपने नियम होते थे, कानून होते थे, उनमें किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करता था। Indeed, immediately after the lady appeared, another door beneath and the king opened, and out came a Christ. देखना, जैसे ही लड़की निकलती, अपने चीते वाला तो पूरा सीन देख लिया क्या होता था, लेकिन जैसे ही लड़की निकली तो राजा के नीचे की तरफ एक और दरवाजा होता था, क्योंकि राजा के नीचे भी 2 दरवाजे थे, अभी तो एक में से एक्यूज भी आया है, दूसरा दरवाजा और होता था, उस दरवाजे से फिर एक पुजारी निकलता, तुरंत वो बोलता कि इधर से लड़की निकली है, लड़की निकली है, चलो दूसरे को खोलो, दूसरे को खोलो, फिर उसको खोलेंगे, फिर उसमें से पुजारी निकलेगा, म्यूजिशियंस संगीतकार निकलेंगे, सिंगर्स गायक निकलेंगे, एंड ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, नाचने वाले लोगों का एक दल आएगा, डांस करने वाले। इन ए प्रोसेशन दे ऑल चीयरफुली मार्च्ड एंड sang for the couple standing in the middle of the arena, और उस अरेना के बीच में जो जोड़ा खड़ा है, जो लड़की निकली है, वो और वो दोषी व्यक्ति जिसको माना गया था, वो सारे के सारे लोग गाते बजाते उनके चारों तरफ गाएंगे बजाएंगे। द बेल्स रैंग, घंटियां बजेगी, एंड ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, और लोग जोर जोर से चिल्लाएंगे ये दोषी नहीं है, हैप्पी मैरी, हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिज, इस प्रकार से। द इनोसेंट मैन कहेंगे कि ये आदमी दोषी नहीं है, तभी तो लड़की निकली है। प्रोसीडेड बाय चिल्ड्रन स्ट्रेमिंग फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ, बच्चे जो होते हैं जैसे ही वहां से जुलूस शुरू होता है तो बच्चे आगे आगे चलेंगे उस जोड़े के, और उसके पांव में से फूल डालते चलेंगे और वो फूलों के ऊपर चलते हुए चलेंगे। लीड इज न्यू ब्राइड टू हिज होम, और इस प्रकार से उस नई दुल्हन को उसके घर पे छोड़ के आएंगे। ये 2 काम राजा करता था, 2 तरीके से न्याय करता था, 2 तरीके से डिसाइड करता था। वो ये मानता था कि व्यक्ति के खुद के हाथ में ही होता है कि वो अपना दोषी है या निर्दोष है। यदि वास्तव में व्यक्ति निर्दोष है तो जो दरवाजा खोलेगा उसमें से औरत आएगी, और वास्तव में व्यक्ति दोषी है तो जो दरवाजा खुलेगा उसके अंदर से कौन आएगा, टाइगर आएगा। ऐसा वो मानते हैं। अब देखिए पार्ट 2। द सेमी बारबेरिक किंग हैड अ डॉटर, ये जो सेमी बारबेरिक राजा था, इस सेमी बारबेरिक राजा के, यानी आधा असभ्य कह सकते हैं अपन, आधा क्रूर कह सकते हैं, इस राजा की एक लड़की थी। अब तक तो अपने ये देखा कि वो न्याय कैसे करता था, अब एक घटना घटी तो उसकी इस राजा की एक लड़की थी, वो भी लव्ड डीपली। अच्छा हो गया,
This was the king's semi-barbaric method of administering justice. ये न्याय करने का राजा का एक प्रकार से अर्ध करूर तरीका था। And its fairness is obvious, और इसका अच्छापन विचारशील था कि वास्तव में क्या ये जो कर रहा था वो सही था। The criminal could not know which door the lady was behind, क्योंकि जो अपराधी होता था उसको इस बात का पता नहीं होता था कि कौन से दरवाजे के पीछे औरत खड़ी है। He opened whichever the door he wanted to without knowing whether in the next instant he was to be eaten or married, क्योंकि उस व्यक्ति को दरवाजा बिना कुछ जाने खोलना होता था। उसको खुद को नहीं पता था कि उसके साथ अगला पल क्या होगा, उसको खा लिया जाएगा या फिर उसकी किसी के साथ शादी हो जाएगी, उस व्यक्ति को भी पता नहीं होता था। On some occasion the tiger came out of one door, कुछ अवसर तो ऐसे होते जिसमें चीता पहले वाले दरवाजे से आता, and on other occasions it came out of the other, और कुछ ऐसे अवसर होते जिसमें वो दूसरे वाले दरवाजे से आता। मतलब कौन से दरवाजे में क्या है ये पता नहीं होता था। In this system there was instant punishment for guilt and instant reward for the innocence whether the accused wanted to reward or not। इसलिए ये जो अपराध होता था वहां इंस्टेंट डिक्लेयर होता था। चीता आ गया तो इसका मतलब उसको अपराधी मान लिया जाता था, लेडी आ गई तो इसका मतलब उसको निरपराध माना जाता था। वो इंस्टेंटली ही वहां डिसाइड होता था। There was no escape from the judgment of the king's arena। राजा के एरेना के जजमेंट से कोई बच नहीं सकता था, कोई नहीं बच सकता था राजा के जजमेंट के, इस एरेना के जजमेंट से। The institution was a popular one, यानी कि ये एरोना जो इंस्टीट्यूशन था उसका एक प्रकार से बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया था। When the people gathered together on one of the trial days, जब किसी के ऊपर केस चलता, जब किसी पर ट्रायल होता तो लोग क्या करते, ट्रायल डे के दिन वहां गैलरियों में इकट्ठे हो जाते। They never knew whether they were to witness a bloody slaughter or a festive wedding। वहां इकट्ठे होने वाले लोगों को भी इस बात का पता नहीं होता था कि आखिर वो कौन सी चीज का गवाह बनने जा रहे हैं, एक मूर्खतापूर्ण की जाने वाली हत्या का या फिर दूसरी फेस्टिव वेडिंग उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली शादी का। उन लोगों को भी पता नहीं होता था कि वो किसका गवाह बनेंगे। This element of uncertainty usually made the occasion more interesting। वास्तव में ये जो अनसर्टेनिटी होती थी, अनिश्चितता होती थी कि आखिर क्या होगा, क्योंकि जब तक नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो क्या होगा, ये जो अनसर्टेनिटी थी, ये जो अनिश्चितता थी, ये अनिश्चितता इस पूरे के पूरे मामले को और भी इंटरेस्टिंग बना देती थी, और भी ज्यादा रोचक बना देती थी। Then would have been otherwise, मतलब जितना ये इंटरेस्टिंग होता था उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसको ये बना देती थी। The people were entertained, लोग जो थे उनका मनोरंजन होता था। And no one doubt the justice was being served, और इसमें भी कोई संदेह नहीं था कि न्याय तो वहां होता ही था, लेकिन वो न्याय बिना सबूतों के, बिना गवाहों के, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने वैसे ही होता था। बस जो भी दोषी होता उसको लाकर एरोना में खड़ा कर देते। जब भाई दोनों में से कोई एक दरवाजा खोल ले, एक दरवाजा वो खोल देगा। अपराधी होने के बावजूद भी यदि लड़की निकल गई तो वो अपराधी नहीं है, और बिना अपराधी हुए भी यदि कोई शेर आ गया तो वो अपराधी है। ये स्थिति वहां थी। और believed that the accused had his fate in his own hands। सब लोग इस बात को मानते थे कि जो अक्यूज्ड है, जो दोषी व्यक्ति है, उसका भाग्य उसके खुद के हाथ में है, उसका भाग्य उसके खुद के हाथ में है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन लिखो, कल वाले के राज वाले के दोनों। कल मैंने क्वेश्चन लिखवाई दिया बेटा, एक बात को लेके आना, ये नहीं चलता, इसका लिंक नहीं है, वो डाला अपना अंदर से।
बेटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब ले लो। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ले लिया क्या?